मतलूब ज़ैन कुरैशी था। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला की जात की कसम की इसका एक हर्फ भी दुरुस्त नहीं है। ये मेरा घर है। मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। ना गिरफ्तारियों से डर है, ना पर्चों से डर है। कुरैशी साहब का नाम जो है वालिदैन ने गलत रखा है, ये अबुल खबाइस इसको कहना चाहिए। अपनी जात के लिए कुछ मांग रहे हैं। मैंने कहा कि ये चखला शुरू करें। मेरे पे 46 पर्चे हैं। पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। कसम उठाता हूँ कि वहाँ पे गया तो पता चला कि हमारे 10 MNA साहिबान सब वहाँ पे मौजूद थे। इस पूरे अवान के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा बहैसियत एक वकील, अगर राना सनाउल्लाह पे कोई गलत केस बना था तो उसकी मजम्मत की थी। अगर साद रफ़ीक या खाकान अब्बासी या PMLN के जितने लीडर को सेल में डाला गया था तो मैं इसकी मजम्मत करता आया था। और आइंदा भी अगर अता तारड़ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन दो से बहुत ज़्यादा नफ़रत की जाती है, लेकिन अगर कोई इनके गरेबान पे असेंबली के गेट पे हाथ डालेगा और अगर PTI का इक़्तिदार हुआ, मैं कसम उठाता हूँ कि मैं जाऊँगा और वो हाथ में उखाड़ूंगा। मैंने उनको ये मशवरा दिया था, हर एक के पास 5-6 गार्ड्स थे। मैंने कहा जी पुलिस वाले 200-250 हैं, हम 300-350 बनते हैं, तो आओ जी बाहर इनके साथ मैदान कारदार बना ही लेते हैं। और ये एग्री कर गए। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि पार्लियामेंटेरियन की इस तरह बेतौकीरी होती है। बहरहाल जब बाहर निकला तो पुलिस वालों ने कहा कि जी आप नीचे उतर आए। तो मैंने कहा वारंट, उसने कहा वारंट नहीं है, FIR नहीं है। एनी हाउ जो हुआ वो कैमरे के सामने हुआ। मैं उतरा, इन्होंने मुझे धक्के दिए और जाके गाड़ी में बिठा के थाना सेक्रेटेरिएट ले गए। सेक्रेटेरिएट थाने में 3 बजे रात तक मुझे रखा गया। ना कोई बेड दिया गया, न कुछ खाने को दिया गया और न किसी से बात करने दी गई। उसके बाद 4 बजे जो है मुझे ले गए CIA सेंटर। जब वहाँ पे गया तो पता चला कि हमारे 10 MNA साहिबान वो सब वहाँ पे मौजूद थे। रात को जो मैं मतलब पे आ जाता हूँ, 9:30 बजे मुझे कुछ पुलिस वाले, जो शक्ल से पुलिस वाले नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्में नहीं पहनी थी, उन्होंने कहा जी कि आपको हमने कहीं ले जाना है। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया रात के 9:30 बजे और मुझे नीचे जाके उन्होंने मेरे आंखों पे कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद गाड़ी ट्रेवल कर गई कि 6-7 मिनट के बाद जो है मुझे उतारा और इसके बाद बंदी हुई आंखों के साथ उन्होंने मुझे लान में घुमाना शुरू किया। 1.5 घंटे के बाद तंग आके मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लान था और जिसमें बड़ा फरोख था वो कि वो मुझे फिर पट्टी बांध के एक उधरी कहीं किसी घर में ले गए। वहां जब उस घर में मुझे ले गए, इसके बाद वहां 4 लोग बैठे थे नकाबपोश। तो जब मैं बैठा तो एक नकाबपोश जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही स्याह था और छोटे कद का था, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो उसको मैं पहचान गया क्योंकि नकाब उसकी शक्ल छुपा नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबे पहन के आप बैठे हैं? तो उसने 9mm की पिस्टल निकाली। जरा ऐवान की तवज्जो दरकार है। 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तहवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। उन लोगों में हम नहीं है शरीफों में कि मार का के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूनखार बीड़िए बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते हैं। बहरहाल आगे से जब मैंने उसे कहा कि हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे दरमियान हाथापाई होने को आई। तो इसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे एक स्टोर में बंद कर दिया। ये आपके मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मुअज़्ज़ज़ मिंबर की रुदाद है और 2.5 घंटे मुझे बंद रखा। उसमें पंखा नहीं था और 2.5 घंटे के बाद 3:30 बजे रात को इन्होंने मुझे वहां से निकाला और 3:30 बजे रात को निकालने के बाद फिर गाड़ी में पट्टी बांध के मुझे ले गए एक और जगह पे। तो जब पट्टी खोली
तो वो वही जगह थी CIA सेंटर जहां में पहली रात को ले गए थे। कसूर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। अगर नौबत यहां तक आ गई कि नकाबपोश इस ऐवान में घुस आए, तो लिहाजा या तो इस ऐवान को ये फैसला करना चाहिए कि बेशक हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां ऐवान की हुर्मत पे अर्फ आएगा, ये बुनियादी इंसानी हकूक पर माल हो रहे हैं, तकद्दुस चादर चारदीवारी का, यकीन करें कि अब हम सब के ज़मीर जो हैं उनको कांपना चाहिए। जहां ज़मीर कांपना बंद कर देते हैं या नहीं कांपते हैं, अल्लाह की कसम वहां पे ज़मीन कांपनी शुरू हो जाती है। इस मुल्क को कौम पे रहम करें। ये फौज मेहरबानी करके यहाँ से चली जाए। मैं ऐवान के जरिए ये मुतालबा करता हूँ, मिलिटेंट्स हैं, बदामनी हैं, 1 महीना हमें दे दें, या हम रहेंगे या मिलिटेंट रहेंगे, आप मेहरबानी करके चले जाएं। हाँ जी, ये है जनाब खूंखार भेड़िए पठान शेर अफजल मरवत। कैसे कैसे रंग बदलते हैं ये, कि अगर देखा जाए तो जो PTI की जुलूस, जलसे, एहतजाज और रैलीज निकालने में उनमें भी माहिर हैं। कराची में जाके बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, यहाँ पंजाब में भी काम करते रहे। और फिर ये कि ये वो शख्स हैं जिनको ये एजाज़ जाता है कि जब पार्लियामेंट से बंदे उठाए गए, वीगो डाले वाले लेके गए, वो नकाब पोश आए और पार्लियामेंट के अंदर से बहुत सारे लोगों को, जिसमें वो शेख वकास भी शामिल थे, उनको उठाया गया। तो ये बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन ये थे पार्लियामेंट की हदूद में ही। लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुरी से और जवां मर्दी से इन्होंने पुलिस के उस गिरफ्तारी का मुकाबला किया और अपनी गाड़ी से निकल के आज खुद उनकी गाड़ी में जा बैठे। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तहकीर की गई कि जब से ये गाड़ी से उतर के कोऑपरेट कर रहे थे, गिरफ्तारी दे रहे थे, फिर भी उनको कॉलर से पकड़ के धक्के दे के तहज़ीब करके गाड़ी में बिठाया गया। आगे की दास्तान वो खुद बयान कर रहे थे कि कैसे उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, फिर DIG ने कैसे उनको ये थ्रेट किया पिस्तौल दिखा के कि वो जो है ना मावराए अदालत कत्ल भी हो सकता है, पुलिस मुकाबले में बहाना बना के कत्ल भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने आगे से जो थ्रेट की वो भी अजीब है। मुकालमा बनाने में, मुहावरा बनाने में कमाल रखते हैं। पहले इनका बहुत मशहूर हुआ था, बढ़ गया, और अब इन्होंने वो मुसलियों वाली बात कर दी है। फिर ये ऊपर से क्या दिया कि पठान जो है ना वो खूंखार भेड़िए होते हैं, और वो DIG उसका अगर वो ज़्यादती करेगा, लाकानूनी कोई गैर कानूनी अमल करेगा, तो उसके लिए फिर वो उसको याद रखना चाहिए कि शेर अफजल ने कहा कि हम तुम्हारा फ़लाँ जगह पे जो तुम्हारे घर है वो भी हम जानते हैं, और पठान जो है ना वो फिर खूंखार भेड़िए बन जाते हैं। ये इनकी तकरीर तो पहले की थी, लेकिन बहरहाल उनकी शख्सियत के हवाले से एक अच्छी तकरीर थी उनकी, और अच्छा करैक्टर था। आइंदा भी उनका PTI की एहतजाजी सियासत में बहुत एक अहम रोल होने वाला है।